टू कैंडल रिट्रेसमेंट, ठीक है, 2 CR लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। तो इसके लिए हमें सिंपल सा है कि अब रिट्रेसमेंट आएगी ग्रीन कैंडल से। तो ग्रीन कैंडल्स का क्या है, हम ये समझते हैं ये ओपन होता है। बिल्कुल गलत है। बहुत सारे लोग यहीं पे गलती करते हैं। ग्रीन कैंडल का ओपन यहाँ पे होता है, प्राइस नीचे जाती है और ये एक लो बनाती है, और ये एक इसका टेस्ट है। तो अब यहाँ पे क्या है रूल, फर्स्ट रूल, टू कंजिकेटिव ग्रीन कैंडल्स should form second green candle must close above। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि सेकेंड ग्रीन कैंडल जो है फर्स्ट ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, अबव फर्स्ट ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पे क्या है, उसको हम वैलिड टू कैंडल रिट्रेसमेंट कहेंगे। कैसे, ये देखो, कुछ इस तरह से ये कैंडल बनती है और दूसरी ग्रीन कैंडल कुछ इस तरह से बनती है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो बक्से जैसा पार्ट होता है इसे हम बाड़ी, बाड़ी कहते हैं, बॉडी सॉरी। और ये जो विक्स होते हैं इसमें मोस्टली लिक्विडिटी होती है। वो कैसे होती है, क्या करना है, कैसे आपको उससे बचना है, कैसे उसको आपको ट्रेड करना है, वो सब मैं आपके बताने वाला हूँ। लेकिन ये जो पार्ट होता है, अब शायद वैभव सर ने आपको ये बताया है, वैभव सर ने आपको ये बताया है क्या कि एक प्राइस का कैंडल स्टिक कैसे बनता है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का, वैभव सर ने वो बताया क्या आपको, जापानीज मेथड बताया क्या? यस बताया, राइट। कि कैसे वो अनाज का साल भर का डेटा इकट्ठा करते थे, फिर वो एक हाई, क्लोज, ओपन। यस। तो उस तरह से आपको अभी आइडिया तो है कि कैसे एक कैंडल ओपन होती है, कहाँ पे लो लगता है, कहाँ पे हाई लगता है, और कहाँ पे ईयर का क्लोजिंग होता है। उसी तरह से अगर ये 5 मिनट की कैंडल है तो यहाँ पे वो 5 मिनट का प्राइस एक्शन डेटा दिखा रही होती है। अगर 15 मिनट की है तो 15 मिनट का, 1 आवर का है तो 1 आवर का वो प्राइस एक्शन डेटा दिखा रही होती है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, हमेशा ये देखना है कि जैसे ही लगातार दो ग्रीन कैंडल्स बन जाएगी तो उससे पहले का जो भी लोएस्ट पॉइंट होगा ना उसे हम कंफर्म कर लेंगे एज अ कंफर्म लो या लेवल ऑफ 1। अब आपने यहाँ पे एक चीज देखी होगी जो कि आप राइट डाउन भी कर सकते हो। इन बुलिश स्ट्रक्चर हाई इज कंफर्म्ड फर्स्ट, एंड इन बीरिश स्ट्रक्चर लो इज कंफर्म्ड फर्स्ट। ये सबने नोटिस किया? In bullish structure, high is confirmed first, and in bearish structure, low is confirmed first। ये सब लोग लिख लो। In bullish structure, high is confirmed first, and in bearish structure, low is confirmed first। Now, अब प्राइस क्या करता है? अरे अरे अरे, ठीक है। अब प्राइस क्या करता है फिर? अब जितने चाहे ग्रीन कैंडल्स बनने दे इसे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। जितने चाहे ग्रीन कैंडल्स बने, ये ध्यान से सुनो, क्योंकि क्या होता है ना, मोस्टली लोगों को बाइंग का बहुत जल्दी समझ में आता है और सेलिंग का जल्दी समझ में नहीं आता है। हमें लेना देना कब है, जब मार्केट क्या करे, फिर से रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करे, और एक रेड कैंडल की बॉडी मार्केट में क्या हो, एक रेड कैंडल की बॉडी आए और हमारे कंफर्म लो के नीचे क्लोज करे। बॉडी, सारी क्लोजिंग्स हमें बॉडी चाहिए अभी के लिए। तो यहाँ पे जैसे ही एक रेड कैंडल बॉडी क्लोज हो जाती है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात होती है, इस लो के बीच में और इस क्लोजिंग के बीच में जो भी हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, उसको आप एज अ कंफर्म्ड हाई मार्क कर लेते हो। समझ लो ये वाला हाई है, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, कंफर्म्ड हाई या लेवल ऑफ 2 मार्क कर लेते हैं। अब
फिर हम नीचे जाते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर से क्या हुआ, टू कैंडल रिट्रेसमेंट फॉर्म हुई। फिर यहाँ पे भी एक टू कैंडल रिट्रेसमेंट है, और आगे चल के यहाँ पे भी एक टू कैंडल रिट्रेसमेंट है। ठीक से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर ये जो इसेंशियल वन रेड कैंडल है वो हम दिखाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये इस लो के नीचे क्लोजिंग आ गई, ओके डन है। ये भी आ गई, तो आपका क्या हो गया, लो शिफ्ट हो गया। फिर क्या हुआ, आपका हाई शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि अगर यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट लगती है तो क्या मैं इस पॉइंट को कंफर्म लो कह सकता हूँ? बताओ, अगर यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट लगी हुई है तो क्या इस पॉइंट को मैं कंफर्म लो कह सकता हूँ? ऑफ कोर्स कह सकता हूँ। लेकिन क्या अभी तक इस लो के नीचे क्लोजिंग आके कोई हाई कंफर्म हुआ है? नो, राइट। तो जिस भी लो के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है उसको हम कहते हैं लेवल ऑफ थ्री या टेंटेटिव लो। क्या कहते हैं उसे? टेंटेटिव लो। टेंटेटिव लो, यानी क्या, जिस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं आई है अभी तक उसको हम लेवल ऑफ थ्री या टेंटेटिव लो कहते हैं। क्या ये सबको समझ में आया? जिस लो के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज नहीं की है उसको हम टेंटेटिव लो कहते हैं। वही मैं क्या करता हूं, आपको बुलिश का भी बताता हूं। यहाँ पे बुलिश का देखो, कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट लगी हुई होगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, ये हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो चुकी होगी। तो अभी क्या सिनेरियो है, यहाँ पे एक हाई है जो कि कंफर्म्ड है, यहाँ पे एक लो है, और यहाँ पे क्या होता है, जाके मार्केट रिट्रेस करता है टू कैंडल्स। तो अब मुझे बताओ कि क्या इस पॉइंट को मैं हाई कंफर्म कर सकता हूं, और वो टेंटेटिव हाई रहेगा या कंफर्म्ड हाई रहेगा, बताओ। ये जो पॉइंट है हमारा वो टेंटेटिव हाई रहेगा या कंफर्म्ड हाई रहेगा? इट विल बी ए टेंटेटिव हाई, क्योंकि उसके ऊपर क्लोजिंग आई है क्या? नहीं। तो टेंटेटिव हाई और टेंटेटिव लो क्या होता है, समझ में आ गया? टेंटेटिव हाई और टेंटेटिव लो क्या होता है समझ में आ गया? जिसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई हुई है या जिसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई हुई है उसको हम टेंटेटिव हाई या टेंटेटिव लो कहते हैं। बीरिश स्ट्रक्चर में टेंटेटिव लोज बनते हैं और बुलिश स्ट्रक्चर में टेंटेटिव हाईज बनते हैं। ठीक है, नाउ वी विल गो टुवर्ड्स, अब एक लाइव एग्जांपल पे चले, बीरिश स्ट्रक्चर के लाइव एग्जांपल पे चले। यस, ठीक है, चलो। इसका मैं क्या करता हूँ, एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो अब हम चलते हैं बीरिश स्ट्रक्चर पे। अब सबको पता है रेफरेंस पॉइंट कैसे पकड़ना होता है बीरिश का। चलो समझ लो ये एक रेफरेंस पॉइंट है बीरिश का। ठीक है, और ये लाइन मैं अब हटा देता हूँ, ये लाइन मैं अब हटा देता हूँ, तो ये रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे है। अब मुझे देखना है कि कहाँ पे जाके लगातार दो रिट्रेसमेंट कैंडल्स बने हुए हैं।
मुझे बताओ कि क्या ये दो ग्रीन कैंडल्स एक वैलिड रिट्रेसमेंट कैंडल्स है या नहीं है, बताओ। क्या ये दो कैंडल्स एक वैलिड रिट्रेसमेंट है? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर सेकंड कैंडल की बॉडी क्लोज हुई है क्या? नो, इट हैज नॉट क्लोज्ड अबव द हाई। सो फिर हम देखते हैं कि सेकंड टू कैंडल्स आर वैलिड, क्योंकि एक के ऊपर एक क्लोज हुआ है। तो उससे पहले का लोएस्ट पॉइंट जो होता है वो मार्केट में ये है, और उसको हम कहते हैं कंफर्म्ड लो या लेवल ऑफ 1। अब उसके नीचे एक पिप भी कैंडल क्लोज करती है ना रेड, तो इन दोनों, इस कंफर्म्ड लो और इस क्लोजिंग के बीच का हाईएस्ट पॉइंट हमारा बन गया ये। तो उसे हम कहते हैं कंफर्म्ड हाई, लेवल ऑफ 2। देन हम क्या करते हैं, देखते हैं कि ये वाली कैंडल ग्रीन है या रेड है, देखते हैं, ठीक है। यस, ये वाली कैंडल आप देख सकते हो ग्रीन है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड हुई फिर, ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल और ये सेकंड ग्रीन कैंडल, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग आई हुई है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो है आपको लो के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आती है तब तक नया टू कैंडल रिट्रेसमेंट देखना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। फिर लो क्या हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब इस लो के नीचे एक रेड कैंडल भी क्लोज हो गई, तो इस कंफर्म्ड लो और इस क्लोजिंग के बीच का हाईएस्ट पॉइंट हमारा ये बन गया। तो ये हमारा नया कंफर्म्ड हाई बन गया। फिर से हम नीचे आते हैं, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे लगातार टू कैंडल रिट्रेस हुए हैं, तो फिर हमारा ये लो बन जाता है, फिर हमारा लो शिफ्ट हो गया, फिर इस कंफर्म लो और इस क्लोजिंग के बीच का हाईएस्ट पॉइंट हमारा बन जाता है ये, और कुछ इस तरह से हमारा हाई शिफ्ट होता है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि कहीं पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं है। तो अब आ गए हम लास्ट के पॉइंट पे, जो कि है ये पॉइंट। हम यहाँ पे देखते हैं कि लगातार दो ग्रीन कैंडल बने हैं, और इसके नीचे फिर हमारा क्या हो गया, लो कंफर्म हो गया, राइट। टू ग्रीन कैंडल्स बन गए तो हमारा लो कंफर्म हो गया। लेकिन अब मुझे आप ये बताओ कि क्या इस लो के नीचे कोई भी क्लोजिंग आई है? क्या इस लो के नीचे कोई क्लोजिंग आई है? नो। तो इसी को हम कहते हैं टेंटेटिव हाई। अब समझ गए सब लोग जो नहीं समझे थे कि टेंटेटिव लो क्या होता है? यस, इसीलिए मैं लाइव एग्जांपल का वेट करवाने का ट्राई करता हूं। समझ गए सब लोग? जिस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं आई हुई होती है उसको हम टेंटेटिव लो कहते हैं। नाउ, अब आपको क्या करना है, ये देखो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, एंड देन लोअर लो। अब क्या, सबसे पहले ठीक है, देख ठीक से देखो, क्या मैं, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एक के अंदर एक चीज सिखाना मुश्किल है। ये हमारा था बीरिश का रेफरेंस पॉइंट। अभी मैंने क्या किया, आज संडे है तो मैंने सोचा कि चलो कुछ लोगों की डाउट सॉल्विंग टीम को रिक्वेस्ट आई थी कि सर बीरिश का एक बार सिखा दो, वरना आज तो मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर लेने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे मैंने कहा हम धीरे धीरे जाएंगे। अब जिसको भी प्रॉब्लम ऑफ कैरेक्टर सीखना है, टेंटेटिव हाई लो सीखना है, अब उस पीडीएफ में और एक पॉइंट था, लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट एंड लास्ट रेजिस्टेंस इन द मार्केट। तो अब समझ लो, सपोज करो कि लास्ट बीरिश स्ट्रक्चर जो है हमारा ये है, ठीक है, कौन सा, 1 2 3 है। तो जो ये लास्ट कंफर्म्ड हाई होता है ना बीरिश स्ट्रक्चर में, ठीक है, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, लास्ट कंफर्म्ड हाई इन बीरिश स्ट्रक्चर is called as last resistance in the market। इसको हम क्या कहते हैं, लास्ट कंफर्म्ड हाई इन bearish स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लास्ट रेजिस्टेंस इन द मार्केट। यानी इसका मतलब क्या है,
कभी ये पॉइंट हमारा एक लास्ट रेजिस्टेंस था, कभी एक ये पॉइंट हमारा लास्ट रेजिस्टेंस बना। तो सिर्फ बेरिश स्ट्रक्चर में हाई शिफ्ट नहीं हो रहा है, बेरिश स्ट्रक्चर में हमारा रेजिस्टेंस भी शिफ्ट हो रहा है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको कल की क्लास में यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर की क्लास में समझ में आएगा कि हमें लास्ट रेजिस्टेंस इन द मार्केट और लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट का क्या सिग्निफिकेंस है। तो जो लास्ट कंफर्म्ड हाई होता है बीरी स्ट्रक्चर में, वो लास्ट रेजिस्टेंस इन द मार्केट होता है। ये सबको समझ में आ गया आपके आंखों के सामने? यस। अब हम देखते हैं कि लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट कौन सा होता है। अब हम एक बुलिश स्ट्रक्चर मार्क करते हैं, रिसेंट वाला ही मार्क करते हैं ना, चलो ठीक है। एकदम एकदम मैं छोटा सा अभी आपको दिखाने का ट्राई करूंगा। चलो समझ लो कि ये मेरा बुलिश स्ट्रक्चर का मार्किंग यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट आई, ठीक है। अब यहाँ पे कोई टू कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं है। आगे चल के देखते हैं। इससे अच्छा 1 आवर में एग्जांपल है शायद। ठीक है, 1 आवर में हम स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हैं, ठीक है। तो अब 1 आवर में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम मार्क करने का ट्राई करते हैं। टाइम फ्रेम बिल्कुल आप लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट नहीं करोगे, आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, इस वजह से यहाँ पे मैंने क्या किया है, टाइम फ्रेम शिफ्ट किया है, ठीक है। तो अब क्या है, सेम सेम चीज, ठीक है। इस पॉइंट से हमें मार्किंग स्टार्ट करनी है। तो आप देखते हो यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है। अब थोड़ा मेरा काम बढ़ गया है, लेकिन मैं मोर देन हैप्पी हूं अपना काम बढ़ाने के लिए, अगर आपको कोई टर्म या कोई चीज अच्छे से समझ में आने वाली है। और ये आपका लो बन गया। अब थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर मार्किंग में फास्ट बनना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अब क्या हो, आप टॉप जी के स्टूडेंट हो, सो यू हैव टू जस्ट स्टे अपडेटेड फास्ट। यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है, यहाँ पे कहीं पे भी टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं है, इसीलिए सीधा मैंने कहा गया इस पॉइंट पे गया। अब ये एक हाई बन गया, और इस हाई और इस क्लोजिंग के बीच का लोएस्ट पॉइंट ये बन गया, तो ये एक लो बन गया। अब फिर से ऊपर जाते हैं, ये टू कैंडल रेड रिट्रेसमेंट वैलिड है क्योंकि हम बुलिश स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हैं, तो ये एक हाई बन गया, और फिर ये एक लो बन गया। फिर हम ऊपर आते हैं और देखते हैं कि लगातार यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट एक वैलिड दिखा रहा है, तो ये हमारा उससे पहले का हाईएस्ट पॉइंट हो गया। और इस हाईएस्ट पॉइंट और इस क्लोजिंग के बीच का लोएस्ट पॉइंट हमारा ये बन गया। यानी अभी तक की कहानी क्या है, ये रहा हाई, ये रहा हाई, और ये रहा हाई। देन उसके बाद क्या है, ये रहा लो, ये रहा लो, और ये रहा लो। यानी हमारा लो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड आ चुकी है, तो उससे पहले का हाईएस्ट पॉइंट हमारा कंफर्म हो गया ये। अब मुझे बताओ कि इस हाई को हम क्या कहेंगे, इस हाई को हम क्या कहेंगे? यस एग्जैक्टली, इस हाई को हम क्या कहेंगे, टेंटेटिव हाई कहेंगे, दैट इज नंबर ऑफ 3। और बुलिश स्ट्रक्चर में जो लास्ट कंफर्म लो होता है, लास्ट कंफर्म लो इन बुलिश स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, यस इसी के बाद में पहले चित्रा मैंने सिखा दिया, राइट। चित्रा मैंने क्या किया कि पहले सिखाया बियरी स्ट्रक्चर और उसके बाद होमवर्क चेक करूंगा ना, ठीक है। इज कॉल्ड एज लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट। अब आपको कोई नींद से भी उठाएगा और पूछेगा कि चल बता मार्केट में सपोर्ट कहाँ है, क्या आप इसको देख के बता पाओगे कि यहाँ पे लास्ट मार्केट में सपोर्ट है? अब आप क्या बेवकूफों की गिनती में आओगे या आप सयानों की गिनती में आओगे? मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करना सिखा ही नहीं रहा हूं। आज तक लोग आपको पागल बना रहे थे, बुद्धू बना रहे थे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की यही परिभाषा है, और यही यूज होता है बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ। वो क्या करते हैं, जैसे लो शिफ्ट होता है वो तुरंत ये कहते हैं कि अपना मार्केट में एक सपोर्ट शिफ्ट हो रहा है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये कल आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर की क्लास में समझ में आ गया। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी ठीक है, लेकिन
स्टॉप सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्चुअल में बनता कैसे है, ये समझ में आ गया। ये शायद इससे पहले किसी ने नहीं सिखाया होगा कि हाँ ठीक है ये सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस है, लेकिन वो एक्चुअल में बनता कैसे है, ये समझ में आ गया। आप समझो कि किस टाइप के आप क्लास में ज्वाइन हो। वी आर डूइंग एवरीथिंग, एवरीथिंग थियोरेटिकली, लाइक यहाँ पे लिटरली हम सीख रहे हैं कि एक्चुअल में मार्केट कैसे मूव कर रहा है, मार्केट में कैसे मूवमेंट्स आ रहे हैं और कैसे मार्केट फॉर्म होता है। क्योंकि हमको एज अ ट्रेडर मार्केट के इमोशंस जानने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम देखेंगे बीरिश का होमवर्क, ठीक है। मैंने एक क्लास वेस्ट किया, ठीक है, आपके लिए। मेरा खुद का एक क्लास वेस्ट किया, मेरा खुद का लाइफ का 1 घंटा मैंने वेस्ट किया। लेकिन अगर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये आ रहा है कि आपको फिर लाइफ में कभी बीरिश और बुलिश स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम नहीं आएगा, देन आई एम मोर देन हैप्पी फॉर यू गाइस टू वेस्ट माई 1 डे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है, और यहाँ पे हमारा क्या है, आरपी है, रेफरेंस पॉइंट। तो उससे पहले का लोएस्ट पॉइंट हमारा बनता है कुछ ये, ठीक है। ये बन गया हमारा कंफर्म्ड लो। अब इस लो और इस क्लोजिंग के बीच का हाईएस्ट पॉइंट हमारा बनता है ये, यानी ये बन गया कंफर्म्ड हाई। फिर हम नीचे जाते हैं और यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड होती है। ऑफ कोर्स हमारा ये एक कंफर्म लो बनेगा और ये एक कंफर्म्ड हाई बनेगा। यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं है, लेकिन यहाँ पे है। तो ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, ये कंफर्म्ड लो और ये कंफर्म्ड हाई। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, लेकिन उससे पहले का लोएस्ट पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे, ना कि ये वाला बल्कि ये वाला, ठीक है। और ये कंफर्म लो और इस लो और इस क्लोजिंग के बीच का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये है। तो ये कंफर्म्ड हाई। देन अगेन हम यहाँ पे देखते हैं कि ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है। तो उससे पहले का कंफर्म लो ये, और ये हमारा बन जाता है कंफर्म्ड हाई इन द मार्केट। नाउ ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट भी वैलिड है, तो हमारा क्या बनता है, ये कंफर्म्ड लो। लेकिन इस लास्ट के पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस लास्ट के पॉइंट को हम क्या कहेंगे, टेंटेटिव लो। और इस लास्ट कंफर्म्ड हाई इन बीरिश स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, लास्ट रेजिस्टेंस इन द मार्केट। अब आपको कोई रात के 2, ढाई, 3 बजे नींद से उठाएगा, ए चल मेरे को बता मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है, तो क्या आप इसको यूज करके मार्केट में ट्रेंड आइडेंटिफाई कर पाओगे? यस। सो पहली चीज हमने क्या सीखी अब तक, हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सीख गए। दूसरी चीज, मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनता है, हाई और लो कैसे शिफ्ट होता है, ये आप समझ पाओगे। यस। सो ये हमने दूसरी चीज सीखी। देन उसके बाद मार्केट में टेंटेटिव हाइज और टेंटेटिव लोज किसे कहते हैं, ये समझ में आ गया आपको। यस। ठीक है। सो ये 3 चीजें अब तक हमने क्लास में क्लियर की है। आज का क्लास मैंने जो है, नो 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 प्रक्षित भाई, उसके लिए पूरा 1 घंटा चाहिए होता है, और मैं जल्दी नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं देखो, मेरा सिनेरियो अलग है, ठीक है, मैं उस टाइप का मेंटोर नहीं हूँ कि मेरा फायदा है अगर मैं आपको आधे घंटे में अगले चेंज ऑफ कैरेक्टर समझा दूंगा ना, तो उसमें मेरा फायदा है, मेरा एक दिन बच रहा है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे गड़बड़ नहीं करना है। क्योंकि अगर मेरे साथ किसी ने गड़बड़ की होती तो मैं आज यहाँ पे नहीं बैठा हुआ होता। आप अलग आदमी से, अलग टाइप के आदमी से यहाँ पे सीखने आए हो, ये आपको क्लास खत्म होने तक समझ में आ जाएगा। आई एक्चुअली वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड बिकम गुड एट ट्रेडिंग। देर इज अ डिफरेंस कि पैसे लिया है इस वजह से सिखाना, और एक्चुअल में किसी लोगों के लिए फील करना। क्योंकि देखो, इफ आई टीच गुड, मेरी खुद की रिवीजन बहुत अच्छे से होती है, ठीक है। ऑफ कोर्स आई विल बी कमिंग लाइव टुमारो, ठीक है। ओके। देन कुणाल, मैं क्या करता हूं, और 3 4 पेयर में से क्या करता हूं, आपको बुलिश और बेरिश का होमवर्क सेंड करता हूं क्लास में, ओके। एटलीस्ट 4 5 4 5 4 बुलिश के और 4 बेरिश के मैं होमवर्क सेंड करता हूं, ठीक है। सब लोग ट्राई करना, ठीक है। दैट्स रियली ग्रेट निनाद भाई, दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। बट सम पीपल आर एट देयर बिगिनिंग फेज ना इन ट्रेडिंग, सो उनको समझ में नहीं आया। सो फॉर देम आई कंडक्टेड दिस क्लास, ओके। आपकी ट्रेंड लाइन इतनी स्ट्रेट कैसे बनती है, शिफ्ट यूज किया करो अब्बास भाई। शिफ्ट दबा के ट्रेंड लाइन दबाया करो। स्ट्रेट हो जाएगी।
ठीक है चलो। चलो ठीक है। सो या हैव अ ग्रेट वीकेंड गाइस, मिलते हैं कल क्लास में, और कल हम चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? ओके। ओके बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू। एक्चुअली आई एम फीलिंग गुड अबाउट दिस बैच, यू नो। अच्छे लोग हैं यहाँ पे, मतलब यस, लाइव स्ट्रीम करेंगे कल, ठीक है? यस, कल 100 पिप्स लेने हैं यार, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है? तो मैं आपको होमवर्क भेजता हूँ, सब लोग करो, ठीक है? ओके गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गुड नाइट, हैव अ